इस संसार में अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि निष्ठावान भक्तों में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और उनको अपना सखा कहा, और भगवान ने उनके लिए उनके रथ को भी चलाया। और यहां पर अर्जुन और कृष्ण जो है देखते हैं कि इतना उनका प्रेम है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से किया। तो अर्जुन के हृदय में इतनी कृष्ण भक्ति जागृत हुई है, लेकिन उद्धव पांडवों से भी ऊपर का बताया गया। उद्धव जी को पांडवों से भी ऊपर बताया। अभी मैं कल ही पंजाई बाग मंदिर में मेरा क्लास था, तो मैं उधर उद्धव के बारे में बता रहा था पूरा का पूरा कि उद्धव कौन है। तो 10वें स्कंद के हम 46वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें आता है उद्धव नाम प्रवरो मंत्री। उद्धव प्रवर मंत्री थे भगवान कृष्ण के। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के प्रवर मंत्री थे। कृष्णाम दैताम सखा, कृष्ण के दांत काटी सखा थे। और बुद्धि कैसी थी, कहां पढ़ने गए थे, बोले बृहस्पति गुरु साक्षात, गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, इंटरलोक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। हम तो इंटर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इंटरनेशनल, अमेरिका रशिया, वो गए थे इंटरलोक, स्वर्ग पढ़ने गए थे। हम लंदन रिटर्न है, वो स्वर्ग रिटर्न थे, स्वर्ग से आए थे उद्धव जी पढ़ करके। और बुद्धि नाम, बुद्धि कैसी थी, सत्तमहा, उद्धव बुद्धि सत्तमहा, उनकी सत्तम बुद्धि थी, यानी स्टडी कंटिन्यूअसली कृष्ण के प्रति समर्पित थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं उद्धव पांडवों से भी श्रेष्ठ है, उद्धव पांडवों से भी श्रेष्ठ है। और उस उद्धव ने क्या प्रार्थना करी कि मुझे गुल्म लता औषधि नाम वृंदावन अपी, वृंदावन के अंदर क्या बना दो, मुझे गुल्म यानी कि क्रीपर्स, बुशेस, मुझे बना दो झाड़ियां, गुल्म लता बेल बना दो, या फिर क्या बना दो, गुल्म लता औषधि नाम, या तो मुझे कोई दवाई बना दो। क्यों? जब गोपियां चलेंगी तो उनकी चरण रज मुझ पर गिरी, यानी कि पांडवों से ऊपर हो गए उद्धव और उद्धव से ऊपर हो गई गोपियां। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि व्रजवासी कृष्ण के जो सखा हैं, सुबल, श्रीदामा, इन सब से ऊपर गोपियां हैं। और इन सखाओं से ऊपर कृष्ण के माता पिता यशोदा नंद हैं। यशोदा नंद के अंदर बहुत प्रेम है, लेकिन साथ में एक भाव है, कृष्ण हमारे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक कहते हैं कृष्ण हमारे हैं और एक कहते हैं कृष्ण हम तुम्हारे हैं। कौन सा अच्छा है? कृष्ण हम तुम्हारे। इसको कहते हैं किंकर भाव, किंकरी भाव। किंकरी यानी किम करहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं कृष्ण। कृष्ण हमारे हैं तो ये पॉजिटिवनेस है कि मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, लेकिन हम तुम्हारे हैं तो ये बहुत ओपन भाव है। तो यशोदा के अंदर प्रेम है, लेकिन साथ में क्या है, कृष्ण मेरे हैं। लेकिन जो गोपियां हैं, चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, मुख्य रूप से इनके मन में क्या भाव है कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, जो सेवा देंगे वो करने के लिए तैयार है। गुरुजी हमारे हैं या हम गुरुजी के हैं? बताइए। हम गुरुजी के हैं। कई लोग बोलते हैं हमने गुरु बना रखे हैं। मैंने कहा नहीं, आपने गुरु नहीं, गुरु ने आपको बना रखा है। इसका मतलब क्योंकि गुरु आपको बनाता है, आप गुरु नहीं बनाते। लोग बोलते हैं हमने गुरु बना रखे हैं, गुरु को ही बना रखा है इन्होंने। देखा, हम शिष्य हैं तुम्हारे, गुरु बना रखा है, गुरु भी बना हुआ इनसे। जैसे एक बार एक व्यक्ति, कढ़ाई थी खुली, उसमें से करछी घुमा रहा था, तो एक व्यक्ति बहुत देर तक देखता रहा, बोला ना घी है, ना बूंदी है, ना सूजी है, ना खोया है, क्या घुमा रहा? कह रहा भैया क्या बना रहे हो? कह रहा अभी तो मूर्ख बना रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं हमने गुरु बना रखे हैं, वो एक्चुअली गुरु जी को मूर्ख बना रहे होते हैं। तो मूर्ख बनाते रहते हैं संसार में। तो ये लोग नहीं समझते हैं कि गुरु हमें नहीं, हम गुरु को नहीं बनाते हैं। बोलना चाहिए आज तक गुरु ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, ये तो समझ में आता है। अभी तक मेरे को गुरु जी मुझे स्वीकार नहीं किए, ये तो समझ में आता है। हमने गुरु नहीं बनाए हैं, हमने गुरु बना रखे हैं। हम बड़े हैं और गुरु जी छोटे, हमने उन्हें बना रखा है। हमें गुरु जी ने आज तक स्वीकार नहीं किया है, अब गुरु जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब मैं गुरु के शरणागत हूं। गुरु जी बताइए मैं आपका क्या कर सकता हूं। ये गुरु जी हमारे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए इनके हम हैं, हम इनके, इनसे हैं हम, है ना।
तो ये जो भाव है, ये किंकर भाव राधा रानी चंद्रावली गोपियों में सनातन गोस्वामी कहते हैं ये है अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति करना। और चंद्रावली और राधा रानी में भी श्रेष्ठ है चंद्रावली, जिनके अंदर मदनक्यः महाभाव प्रकट होता है। महाभाव क्या है? जब आपने सुना होगा श्रद्धा से प्रेम की सीढ़ी, पहले श्रद्धा, फिर क्या आता है? साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। इतना सुनकर हम कहते इतना नहीं हो पाएगा हमसे। भाव तक कोई व्यक्ति पहुंचता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब रुलाएगा क्या? इतना भाव आ गया तुझके अंदर। तो ये ऊंचे 9 सीढ़ी पार करना मुश्किल है। इस 9 के ऊपर चलते हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं 9 के ऊपर प्रेम के ऊपर स्नेह, स्नेह के ऊपर मान, मान लीलाएं होती है ना, मान, ये प्रेम का अंग है, गुस्सा नहीं। कभी कभी लेडीज कहती हैं मैं भी मान में हूं, और मान में अपमान कर रही होती है। लेकिन ये संसारी गुस्सा होता है, नखरा होता है, इसे नखरा कहते हैं, मान नहीं कहते। मान प्रेम का अंग है, जहां पर राधा रानी नित्य ये सोचती हैं कहीं कृष्ण को मेरे मान से कष्ट ना हो जाए। हमारे रस का वर्धन कैसे होगा, रसेर उल्लास कैसे होगा, रस वर्धन कैसे होगा, इसलिए लीलाओं को जागृत किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि कृष्ण को कष्ट देने के लिए। आज एक स्त्री अगर पुरुष से या पुरुष स्त्री से नाराज है तो वो किस लिए होता है? इसको बताऊंगा, है ना, बदला लेने का भाव, और उसमें है उनकी सुरक्षा, उनके प्रेम के वर्धन होने का भाव। इसलिए उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। भौतिक रस को, पार्थिव रस को उस वैकुंठ रस से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? इस संसारी रस को स्वर्गिक रस से ही कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो वैकुंठ रस की तो बात ही छोड़ दी। तो स्नेह प्रेम के ऊपर, स्नेह पे मान, मान पर प्रणय, प्रणय पर राग, राग पर अनुराग, अनुराग पर भाव, भाव पर महाभाव, महाभाव पर रूढ़ महाभाव, रूढ़ पर आधि रूढ़ महाभाव, आधि रूढ़ महाभाव मोहन भाव, मोहन भाव पर मदन भाव, मदन भाव की अष्टांग जो सखी हैं, अष्ट सखियों में सबसे ज्यादा ये मदन भाव, ये बताया सनातन गोस्वामी ने किसके अंदर है? श्रीमती राधा। इस प्रेम को, और किसी भी लड़की का नाम रख के रासलीला शुरू कर देते हैं स्कूल में, हमारी राधिका बनी हुई है, राधा किसी के साथ चली जाती है, फिर बात कृष्ण के अलावा किसी के प्रति चिंतन का भाव नहीं। ये गंभीर भाव है, और हमारी संप्रदाय सिखाती है ये इस्कॉन में। वी नीड टू बी अ डिवोटी ऑफ ओनली एंड ओनली एंड ओनली कृष्णा, कृष्ण के प्रति। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.